प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशू मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और मैं आपके सामने गुरुवार की बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का विषय है जबकि स्वाभाविक देह है। जबकि स्वाभाविक देह है। पहली कोरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय उसका 44वां वचन। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 44। इसमें तीन छोटा विषय है। पहला है स्वाभाविक देह की अलग अलग नाम देखेंगे हम। दूसरा है स्वाभाविक देह में क्या है और तीसरा है स्वाभाविक देह में क्या होता है। ये तीन छोटा विषय है, इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से आज हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में समझ ज्ञान बुद्धि दे उसके पवित्र वचन को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज की जो विषय है प्रभु, आज रोटी तोड़ते टाइम प्रभु पवित्र आत्मा से हमारी समझ को खोल ताकि हम पवित्र कलाम को अच्छे से समझ सके, बुद्धि ज्ञान समझ दे। और जैसे आपने पत्रोस को प्रकाशित किया, जैसे आपने पौलुस को प्रकाशित किया, उसी समान प्रभु आज हमें भी प्रकाशित कर ताकि वचन को हम अच्छे समझे और आपके नाम की महिमा करें। और जितने हम सुने समझे हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है जबकि स्वाभाविक देह है। पहली कोरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 44वां वचन 44। फर्स्ट कोरिन्थियंस 15:44। इसमें पहला जो विषय है स्वाभाविक देह की अलग अलग नाम है। मेरे पास करीब 12 है, आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको और भी मिल सकता है। ये पहले कोरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 44 जो वचन है वहां पे लिखा है स्वाभाविक देह। ये है पहला अलग नाम। दूसरा वही पहले कोरिन्थियन 15वां अध्याय 42वां वचन, वो है नाशवान देह। फर्स्ट कोरिन्थियन 15:42 नाशवान शरीर। तीसरा जो है वही पहली कोरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय उसका 47 वर्स, वो है धरती। मतलब ये देह जो है धरती है, उनकी धरती की मट्टी से देह को बनाया। चौथा जो है वही पहले कोरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 53वां वचन 53, वो है मरणहार देह। वो है मरणहार देह। ये है चौथा अलग नाम। पांचवा पहले कोरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 40 में, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15:40, वो है पार्थिव देव। पार्थिव देव ये है पांचवा। छठवा जो है दूसरी कोरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 7वां वचन, सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 7, वो है मिट्टी के बर्तनों। मिट्टी के बर्तनों। दूसरी कोरिन्थियों की किताब 4:16 में लिखा है कि बाहरी मनुष्यत्व। बाहरी मनुष्यत्व ये है 7वां नाम। 8वां नाम जो है दूसरी कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय पहला वचन, सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 1, पृथ्वी पर का डेरा। पृथ्वी पर का डेरा। और रोमियो की किताब 10:9 है। रोमियो की किताब 6वां अध्याय 6वां वचन, रोमन चैप्टर 6:6, वहां पे लिखा है पुराना मनुष्यत्व। और उसी रोमन्स की किताब 6वां अध्याय 6वां वचन में, रोमन 6:6 में और एक नाम दिया गया है, वो है पाप का शरीर। तो ये 10वां नाम है, पाप का शरीर। 11वां जो है रोमियो की किताब 9:21 और 22, रोमन चैप्टर 9:21-22, वहां पे लिखा है अनादर बर्तन या क्रोध का बर्तन। अनादर बर्तन या क्रोध का बर्तन। और 12वां नाम जो है फिलिप्पियन की किताब 3 अध्याय 21वां वचन, फिलिप्पियन चैप्टर 3:21, यहां पे लिखा है दीनहीन देह।
इंग्लिश में लिखा है वाइट बॉडी, दीनहीन देह। तो ये है अलग अलग नाम जो मैंने आपको बताया, ये पवित्र शास्त्र के अंदर है, उसको समझना जरूरी है। तो ये स्वाभाविक देह को अलग अलग नाम दिया गया, वो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। दूसरा विषय है स्वाभाविक देह में क्या है। ये अपने शरीर जो है स्वाभाविक देह है, इसमें क्या क्या है। जैसे पहले कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय उसका 39 वर्स, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15:39, वहां पे लिखा है सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों की शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। तो ये चार अलग अलग शरीर हमने देखा। वो है मनुष्यों की शरीर, पशुओं की शरीर, पक्षियों की शरीर और मछलियों की शरीर। ये चारों भी शरीर अलग अलग है। ये भी खुदा के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को समझाया। और पहली कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय उसका 47 वर्ष में लिखता है प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, वो था। परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को जब बनाया, आदम का नाम ही है लाल, मतलब मिट्टी से बनाया हुआ। तो इसलिए उस शरीर के अंदर तीन चीज है, शरीर, प्राण और आत्मा, बॉडी सोल एंड स्पिरिट। शरीर, प्राण और आत्मा तीनों चीज है मनुष्य के शरीर में। और इस शरीर में बहुत से अंग है, अलग अलग मेंबर्स। जैसे पहले कुरिन्थियन 12वां अध्याय 14 से 17 वचन जब हम देखेंगे, वहां पे पाँव के विषय में लिखा है, नंबर 2 हाथ के विषय में लिखा है, नंबर 3 कान, नंबर 4 आंख, नंबर 5 है सूंघना, सूंघना मतलब स्मेलिंग, नोस। तो ये लिखा गया। पांचवा है छठवा जो है आयुब की किताब 10:11 में छठवा लिखा है चमड़ा है, सातवां है मांस है, आठवां है हड्डियों, नौवां है नसें। ये यहाँ पे लिखा गया। 9 चीज हमने देखा। 10वां जो है आइज़ाया 48:4 में लिखा है कि गर्दन के विषय में लिखा है, नेक, गर्दन। और ये है 10वां। रोमियो की किताब 6:17 में 11वां चीज लिखा है, वो है मन, दैट इज हार्ट, वो है मन। और 12वां जो है ये पहला कुरिन्थियन 15:50 में लिखा लहू। लहू तो शरीर का अंग नहीं है, पर शरीर में लहू है। ये सारा चीज शरीर के अंदर है और इसी से हमारा शरीर बना है। जब शरीर में पाँव, हाथ, कान, आंख, सूखना, चमड़ा, मांस, हड्डियों, नसें और गर्दन, मन, और आखिरी में इस शरीर में लहू है, क्योंकि मनुष्य का जीवन लहू में है और लहू जीवन है, लाइफ। तो इसलिए ये स्वाभाविक देह में ये सब चीज होता है। इसी को भी मैंने आज पवित्र कलाम से आपको दिखाया। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे। तीसरा विषय जो है स्वाभाविक देह में क्या होता है। ये शरीर में हम जब चलते फिरते तो शरीर में क्या क्या होता है, इसी को भी हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 4 वचन में लिखा है बोझ से दबे। तो ये शरीर में बोझ है और वो बोझ की वजह से हम लोग कभी दब जाते हैं। तो ये शरीर में बोझ से दबे है। दूसरा जो है, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 2 वचन में लिखा है ये शरीर में खराना है। ये शरीर में खराना है, इंग्लिश में लिखा है ग्रोनिंग। तो ये है दूसरा चीज जो हमारे शरीर के अंदर है। तीसरा है रोमियो की किताब 8वां अध्याय 22 वचन में पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। तो पीड़ा जो है वो है हमारे शरीर के अंदर कई बार आते हैं। तो ये तीसरा चीज ये शरीर में हम लोग महसूस कर सकता है। चौथा जो है दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4:17, सेकेंड कुरिन्थियन चैप्टर 4:17 में लिखा है हल्का सा क्लेश। तो ये शरीर में क्लेश भी है, सफरिंग, हल्का सा क्लेश।
पांचवा जो है दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है कल्पनाओं या सोच। इज़िकियल 38:10 में भी है, इज़िकियल 38:10 ये है कल्पनाओं या सोच। छठवा जो है दूसरा कुरिन्थियों 11:27, सेकंड कुरिन्थियन 11:27 वो है परिश्रम या कष्ट। परिश्रम या कष्ट ये छठवा चीज जो हमारे शरीर में होता है। सातवां चीज रोमियो की किताब 8:17 और 18 में वो है दुख या क्लेश। रोमियो की किताब रोमन चैप्टर 8:17-18 में दुख या क्लेश है। आठवां जो है गलतियों की किताब 5:16 में लिखा है लालसा, डिजायर और लस्ट। लालसा गलेशियन चैप्टर 5:16 ये है आठवां चीज मैंने आपको बताया। नौवां चीज जो है प्रेरित की किताब 2:24 में लिखता है मृत्यु के बंधन। ये है प्रेरित में लिखा गया मृत्यु के बंधन। 10वां जो है इब्रानियों की किताब 2:15 में हिब्रू चैप्टर 2:15 मृत्यु के भय। मृत्यु के भय। 11वां चीज आयुब 14वां अध्याय 22 में लिखा है शोकित, इसको इंग्लिश में मौन। तो 12वां जो है गलेशियन की किताब 4:13 में, गलेशियन चैप्टर 4:13 निर्बलता, बीमार। 14 जो है आयुब की किताब 6:10 में लिखा है कि बारी पीड़ा, वो इंग्लिश में सॉरो करके कहा है बारी पीड़ा। ये है 14वां। 13वां हमने देखा कि गलेशियन 4:14 में, गलेशियन 4:14 परीक्षा, टेम्पटेशन, वो है 13वां। 14वां जो है आयुब 6:10 भारी पीड़ा, दैट इज सॉरो। और 15 जो है आयुब 7:11 में मन का खेद, वो है एंग्विश, मन का खेद। और 16 जो है निर्गम इसका तीसरा अध्याय 7वां वचन एक्सोडस 3:7 वो है चिल्लाहट या रोना। तो ये है 16 चीज हमने देखा कि शरीर में हम इस सारी चीजों को अनुभव करता है। तो इसलिए आज हमने छोटा 3 विषय देखा ये आज के विषय में, जबकि स्वाभाविक देव है और ये स्वाभाविक देव में देव का अलग अलग नाम देखा। स्वाभाविक देव में क्या है वो हमने देखा और स्वाभाविक देव में क्या होता है उसी को भी हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा, ताकि जब ये स्वाभाविक देह के विषय में हम जानेंगे तो हम आत्मिक देह के विषय में अगली बार हम देखेंगे, ताकि आपको समझ में आएंगे कि वो शरीर आपको और हमको मिलने वाला है। तो इसलिए ये सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि प्रभु तुम्हें इस वचनों के द्वारा आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे और हमें हर प्रकार की क्लेश तकलीफ से परमेश्वर हमें सबों को बचाए। इसलिए हम दुआ सभी के लिए करेंगे, जो भी बीमार तकलीफ परेशानी है उन सभी के लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, आपके पवित्र कलाम के लिए जो भी चीज आपने हमें समझाया प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर अनुग्रह कर आज हम विशेष प्रार्थना करें प्रभु, जो भी बीमार तकलीफ परेशानी संकट मुसीबत अलग अलग समस्या में आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, अपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और सबों को हिम्मत शक्ति सामर्थ्य दे, बल दे और सबों को तेरे मार्ग में चला बुद्धि ज्ञान समझ देकर प्रभु आप सबों को चला प्रभु सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।